आप सभी तमाम मैथ प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल T20 मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली रूप से ग्राफ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक हमारे जो भाई थे वो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि ग्राफ से रिलेटेड आप कुछ वीडियो डालिए, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं चल रही है एसएससी जीडी की, उसमें ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में मेनली रूप से होता क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उससे 2-3 क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफ में थोड़ा-सा अगर आप बेसिक रूप से थोड़ा-सा इसके कॉन्सेप्ट को जाने रहिएगा तो आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो इसीलिए आज हम उन्हीं के डिमांड के ऊपर ग्राफ से रिलेटेड वीडियो को सेलेक्ट किया हूँ और ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हूँ। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ग्राफ से रिलेटेड लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ग्राफ से रिलेटेड कम से कम 2 टाइप के ग्राफ के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। धीरे-धीरे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी, आप सभी आपका ग्राफ से संबंधित जो भी डाउट होगा सभी क्लियर होते जाएगा। तो आज इस वीडियो में आप हमारे चैनल पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ग्राफ से संबंधित जो पहला कंसेप्ट है आप उसको सीख के जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित आलेख किसी कंपनी के आय और व्यय का किए गए वर्षों का विवरण को दर्शाता है। ये जो ग्राफ जो दिया गया है, हालांकि ये चीज़ जो दिया गया है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप इस बात को नहीं पढ़िएगा, लेकिन हम यहाँ बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम इस बात को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ना नहीं है। यहाँ दिया गया है कि किसी कंपनी के आय और व्यय का ये विवरण ग्राफ के माध्यम से दिया गया है। कहा जा रहा है कि आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये चीज़ आपको कभी नहीं एग्जामिनेशन हॉल में ये बात आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका टाइम चला जाएगा। और ये जो बात लिखा है वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, या नहीं तो आप यहाँ भी पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है किसी कंपनी के आय और व्यय का किए गए वर्षों का विवरण लाख में दिया गया। ठीक, आपको सिर्फ व सिर्फ अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तो रेड लाइन से जो लिखा गया होगा ग्राफ के ऊपर, सिर्फ उसी बात को ध्यान देना है। और उनके अलावा जो भी बात है उस बातों को पढ़ के आप अपना टाइम नहीं गवाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक एक सेकेंड बहुत ही कीमती होती है। चलिए, ये ग्राफ दिया गया है, ये कंपनी की जो है जो साल में उसकी इनकम हुई है और क्या खर्च हुए हैं उनका विवरण ग्राफ के माध्यम से हमें दिया गया है। और एक चीज़ और लिखा गया है कि ये जो 30 जो है, ये 30 का मतलब हुआ 30 लाख, मतलब कि ये लाख के रुपये में इन सबों का इनकम दिया है। और यहाँ जो है इस प्रकार से जो लाइन खींचा गया है, ये वाला जो है ये हमें उस कंपनी के खर्च को यानी वाई को दर्शाती है, और ये सफ़ेद वाला जो जिसमें लाइन नहीं खींचा गया है वो उस कंपनी के आय को दर्शाती है, मतलब वो कंपनी कुल कितने रुपये की आमदनी करती है, कितना। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए हैं। अब जरा उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन उनमें पूछा गया है कि 1993 से 1994, 1993 से 1994 के बीच लाभ में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन है 64 नंबर का। नंबर पे हालांकि आप गौर नहीं कीजिएगा, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1993 से 1994 में जो है लाभ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम अगर 1994 की 93 और 94 के बीच पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं 1993 का लाभ पता करते हैं। अगर 1993 की अगर मैं लाभ की बात करूँ, 1993 का लाभ अगर पता करें, 1993 में जो है ये कंपनी जो है 50 लाख रुपये जो क्या करती थी, इनकम करती थी, और 30 लाख रुपये खर्च करती थी। अर्थात लाभ या उनकी बचत बोले, क्योंकि कंपनी की बात किया जा रहा है तो इसलिए लाभ ही होगा, बचत की तो कोई बात नहीं है। 50 लाख रुपया इनकम किया और 30 लाख रुपया खर्च किया, अर्थात 20 लाख रुपया का लाभ हुआ उस कंपनी को 1994 ईस्वी में। और 1993 में, और 1994 का भी हमें लाभ निकालना। 1994 में 40 लाख रुपये का उन्हें इनकम हुआ और 30 लाख रुपये खर्च की, अर्थात 10 लाख रुपये का उन्हें लाभ हुआ। तो पूछा जा रहा है कि 1993 और 1994 के बीच के लाभ का अंतर अंतर पूछा जा रहा है, इसलिए माइनस कर देंगे। तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा, तो 10 लाख रुपया लाभ उसे हुआ। कौन? इन दोनों सालों के बीच। तो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, जो कि बिल्कुल सटीक सही जवाब है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि कितने साल में आमदनी औसत आमदनी से अधिक।
सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि कितने साल, ये जो 1 2 3 4 5 साल का हमारे पास जो ग्राफ के माध्यम से विवरण दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कितने साल में जो है उनकी आमदनी जो है औसत आमदनी से अधिक थी। सबसे पहले तो हमें यहाँ औसत आमदनी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए औसत आमदनी निकालते हैं। 65 नंबर का औसत आमदनी की अगर मैं बात करूँ, औसत आमदनी की, औसत आमदनी, अगर औसत आमदनी की बात करूँ तो यहाँ प्रत्येक साल की आमदनी में उसके संख्या से भाग दे देंगे तो औसत आमदनी निकल जाएगा। जैसे कि 92 में 30 लाख रुपये की आमदनी हुई थी, 93 में 50 लाख की, 94 में 40 लाख की, और 95 में अगर बात करें तो 60 लाख की, और अगर 96 में बात करें तो यहाँ भी 60 लाख की आमदनी हुई थी। और यहाँ सभी सालों का जो संख्या है उससे भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 साल है तो 5 साल इसके संख्या से भाग दे देंगे। 50 की 80, 80 और 40 120, 120 यानी 240 हो गया बटा 5, 5 चौका 20, 5 अठे 40, मतलब कि उनकी औसत आमदनी जो थी वो 48 लाख रुपये थी औसत आमदनी। अब हम ग्राफ के माध्यम से ये देखेंगे कि कितना ऐसा साल था जिसमें औसत आमदनी से अधिक की आमदनी हुई थी। तो जरा गौर कीजिएगा कि 1992 में तो कम आमदनी हुई थी, इसलिए 1992 नहीं होगा। 1993 में 48 लाख औसत आमदनी थी, लेकिन 1993 में अगर बात करें तो 50 लाख की आमदनी थी, इसलिए 1993 होगा। 1994 नहीं होगा क्योंकि उससे कम आमदनी है। 1995 जी हाँ होगा क्योंकि उसमें 60 लाख की आमदनी हुई थी। और 1996 भी होगा क्योंकि उसमें भी 60 लाख की आमदनी हुई थी। कितना साल हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आपका जवाब हो जाएगा कितना? 3 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी जो 3 वर्ष होगा वो बिल्कुल सही सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्हीं के ऊपर है वो आप देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 1994 से 1995, 1994 से 1995 में वाय कहा जाए तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है? 1994 से 1994 में जो है खर्च जो हुई उस खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस क्वेश्चन में हालांकि एक पॉइंट सीखने लायक भी है, मैं उस बातों को भी आपको बता। सबसे पहले 1994 ईस्वी और 1995 ईस्वी के खर्च के ऊपर ध्यान लगाइएगा। 1994 ईस्वी में जो खर्च थी वह 30 लाख रुपया थी, जबकि 1994 ईस्वी में कितना खर्च बढ़ गया? 40 लाख। अगर मैं पूछूं कि कितना बढ़ा तो 30 से 40 हो गया, अर्थात 10 लाख रुपया बढ़ा, तो 10 लाख। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ये प्रतिशत में बताइए 1994 की अपेक्षा 1993 की अपेक्षा 1994 की अपेक्षा 1995 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है। एक बार फिर हम सेंटेंस के ऊपर आते हैं। सेंटेंस को आप पढ़िएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि 1994 से 1995 में वाय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर सेंटेंस को पूरा पढ़ ले उनके बाद आप देखिएगा कि किस वर्ष में से लगा है, अन्यथा ये चीज़ देखिएगा कि किस वर्ष के साथ हमें कंपेयर करने कहा जा रहा है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1994 में से लगा है, या हम अपनी अगर पूरे वाक्य को पढ़े तो हम कह सकते हैं कि 1994 से 1995 में पूछा जा रहा है, इसका मतलब 1994 से कंपेयर करा जा रहा है। तो इसलिए 1994 में जो खर्च हुई थी उसे हम हर के रूप में नीचे लिखेंगे, और आप जानते हैं कि परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100% से गुना करते हैं। ये काट देंगे, या 100 में अगर 3 से भाग देंगे तो 33.1/3% आपका जवाब आ जाएगा। तो आप मैच कर लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो बिल्कुल सही होगा। अब हम ग्राफ से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि ग्राफ का ही टाइप है, उस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हम उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन को भी आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगला जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आपका थोड़ा सा ग्राफ पहले से चेंज है। इस ग्राफ के ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चनों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे। सबसे पहले यहाँ जो ऊपर दिया गया, हमने पहले ही आपको बताया कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप अपने परीक्षा में इस सब चीज़ों को पढ़कर अपने टाइम को न गवाइए। आपका मेन जो काम होगा ये रेड वाला लाइन को और उसके आगे जो डाटा दिया गया है उनके ही ऊपर आप फोकस कीजिएगा, उन्हें ही सिर्फ पढ़ना है। यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न वर्षों में बेरोजगार, मतलब कि जो वर्ष दिया गया उन वर्षों में बेरोजगारों के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब इसके नीचे कहा जा रहा है कि ये व्हाइट वाला जो पूरा जो ये व्हाइट वाला ये माध्यमिक बेरोजगार को दर्शाता है, और ये इस प्रकार से जो लाइन खींचा गया है वर्टिकल लाइन,
ये आपको उच्चतर माध्यमिक बेरोजगार को दर्शाता है और पूरा पूरा जो ब्लैक है, ये ब्लैक वाला जो नीचे में देख रहे हैं, ये स्नातक स्नातक बेरोजगारों को दर्शाता है। ठीक, तो अब आपको यहाँ बेरोजगारों की ये संख्या दी गई है। ये जो है आपका ये 1400, 1625, 1850 ये सब बेरोजगारों की संख्या दी गई है और यहाँ आपका वर्ष दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों, ये कोई भी सिंपल रूप से समझ सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका काफ़ी आसानी से ये सब चीज़ समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया, हम उनके क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1974 में उच्चतर माध्यमिक योग्यता रखने वाले बेरोजगारों की संख्या क्या थी। 1974 वर्ष के ऊपर हमें अध्ययन करना है और हमें बताना है कि इस वर्ष में उच्चतर माध्यमिक योग्यता रखने वाले बेरोजगारों की कुल कितनी संख्या थी। तो 1974 में उच्चतर माध्यमिक के बारे में पूछ रहा है और उच्चतर माध्यमिक इस प्रकार से जो वर्टिकल लाइन से दर्शाया जाता है वही ना। अब देखिए 1974 में जो है स्नातक, ये ब्लैक वाला स्नातक और उच्चतर माध्यमिक दोनों मिला के इनकी संख्या कितनी है, 1050। 1974 में जो है हमें यहाँ 1974 ईस्वी में ये स्नातक और उच्चतर माध्यमिक दोनों मिला के इसकी संख्या 1050 हमें दिया गया। दोनों ये और ये दोनों मिला के, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सिर्फ उच्चतर माध्यमिक योग्यता रखने वाले। तो उच्चतर माध्यमिक योग्यता रखने वाले, तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही हमें बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें यहाँ वाला जो है ये स्नातक माध्यमिक जो दिया गया है, ये इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें से स्नातक माध्यमिक को घटा देते हैं। 1050 में से अगर 525 को घटाएंगे तो 525 आपका आंसर आएगा। 1050, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर, 1050 में से हमने 525 को घटाया। 525 क्यों घटाया भाई, क्योंकि 1974 में ये 525 जो है ये उच्चतम स्नातक वाला है, तो इसलिए स्नातक वाला को हमने इसमें से घटा दिया, तभी तो उच्चतर माध्यमिक वाला प्राप्त हो सकेगा। तो ये 525 आपका आया। अब ऑप्शन में मिला लेंगे 525 जो कि आपका ए नंबर के ऊपर है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर ले। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1973 की तुलना में वर्ष 1977 में बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी अधिक थी। 1973 के ऊपर हमें बात कहा जा रहा है और 1977 के ऊपर। इसमें पूछा जा रहा है कि 1973 की अपेक्षा 1977 ईस्वी में बेरोजगारों की संख्या कुल कितनी अधिक थी। 1973 की अपेक्षा 1974 में कितनी अधिक थी। तो सबसे पहले 1973 में, यह क्वेश्चन नंबर 64 है, 1973 में जो बेरोजगार थे, 1973 में जो बेरोजगार थे उनकी संख्या 1973 में बेरोजगार 1625 थे। 1625 1973 में थे और 1977 में जो बेरोजगार थे ये थे 1977 में बेरोजगार ये 4000 बेरोजगार थे। यहाँ देख पा रहे हैं कि 1977 में बेरोजगारों की संख्या 4000 है। तो अब हम जो है हमें ये पूछा जा रहा है कि 1977 में 73 की अपेक्षा कितना अधिक थे। तो इसका मतलब अंतर पूछा जा रहा है, माइनस करेंगे तभी नहीं निकल पाएगा। तो 1625 को हम घटा लेंगे, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ जो है 9 में से जाएगा तो 3 और यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 2375 है। ये 2375 देख लेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जरा ध्यान कीजिएगा। ये सी नंबर जो ऑप्शन यहाँ 2375 अर्थात ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगर इसी में आपको प्रतिशत पूछा रहता है कि कितना प्रतिशत अधिक है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन पूछा नहीं है कि अगर आपका पूछता कि कितना प्रतिशत अधिक है तो क्या करते, ये 2375 को ऊपर रखते। किससे कंपेयर करने कह रहा था, 1973 से पूछ रहा था कितना प्रतिशत अधिक था, इसको नीचे रखते और ऊपर में 100% से गुना कर देते तो ये प्रतिशत निकल जाता। लेकिन आपके यहाँ प्रतिशत पूछा नहीं जा रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है। लेकिन कभी कभार ये भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी ध्यान में बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो 65 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आप 63 नंबर जो बनाए थे वही क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए ये भी पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में स्नातक बेरोजगारों की संख्या उतनी ही थी जितनी की उच्चतर माध्यमिक बेरोजगारों की संख्या थी। स्नातक बेरोजगार जितना थे उतना ही उच्चतर माध्यमिक बेरोजगार भी थे। ये किस वर्ष में थे, जरा ग्राफ के ऊपर हम गौर करेंगे। देखिए 1994 का जब हम बना रहे थे, तो 1994 का जब हम बना रहे थे तो इसमें 1994 में आप देखे होंगे स्नातक वाला जो 1994 में अगर स्नातक की बात करें तो ये स्नातक ब्लैक वाला लाइन वाला ना, ये 525 था। और अगर हम 1994 में ही उच्चतर माध्यमिक वाला क्या था, उच्चतर माध्यमिक,
उच्चतर माध्यमिक की अगर बात करें 1974 में, तो आप निकाले थे 1050, सॉरी 1050 माइनस 525। क्यों इसको घटाए थे? क्योंकि ये दोनों मिला के ना 1050 है, तो उसमें से स्नातक वाला को घटाएंगे तभी निकल पाएगा उच्चतर माध्यमिक। तो घटाए थे तो ये 525 आया था। तो मतलब कि उच्चतर माध्यमिक की संख्या और स्नातक की संख्या 1974 में हम देख पा रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और हमसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि किस वर्ष ऐसा हुआ था कि स्नातक बेरोजगारों की संख्या उतनी ही थी जितनी कि उच्चतर माध्यमिक बेरोजगार थी। तो आपका जवाब होगा 1974, जिसमें दोनों की संख्या समान थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आया होगा। और जो हम हमें कमेंट किए थे कि प्लीज़ ग्राफ के ऊपर वीडियो बनाइए, तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप हमें बताइएगा कि मैंने जो ग्राफ के ऊपर वीडियो बनाया आपको ये कैसा लगा। तो ये जो लिखा हूँ मैं, ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, हालाँकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। आप वहाँ जाके आपके मन में जो भी टाइप का क्वेश्चन आपका रिक्वायर्ड हो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाइए, हम उस टाइप के ऊपर क्वेश्चन के लिए वीडियो आपके पास लाएँगे। और ऐसा जो पूछा गया क्वेश्चन हम उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और ये होता है कि कुछ-कुछ क्वेश्चन जो सजेस्टेड, जो हमें अच्छा लगता है कि ये पूछे जाना चाहिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लाता हूँ। और एक स्टूडेंट हमें कमेंट किए थे कि बेसिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो आपका भी मैं बातों को मानता हूँ कि मैं बेसिक के ऊपर भी वीडियो, लेकिन थोड़ा-सा समय लगेगा पहले कि अभी कुछ एग्ज़ामें आ रही है, इसलिए एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर वीडियो बना रहा है। और मैं सर हर एक वीडियो में चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं उसके बेसिक तक ज़रूर बताता हूँ। आप बेसिक से लेकर ही आप उस चीज़ को, ताकि वो क्वेश्चन का जितना भी पैटर्न है आप पूरा सीख सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।